हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। प्रयास कॉमर्स क्लासेस में हम क्या देख रहे हैं अभी इस चैनल के ऊपर हम जो लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें हम एक सीक्वेंस लेके चल रहे हैं, चैप्टर वाइज चल रहे हैं। चैप्टर में बिल्कुल टॉपिक वाइज हम जो है हमारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर चला हुआ अभी क्या अकाउंटिंग रेशियो, और उसमें हमने 3 रेशियो पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। 2 पढ़ चुके हैं, लिक्विडिटी रेशियो एंड सोल्वेंसी रेशियो। थर्ड रेशियो उसके हमारे 2 रेशियो हो चुके हैं अभी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे अभी, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो देखिए अभी क्या कहता है हमारा ट्रेड्स पेबल टर्नओवर रेशियो। हमारी आज की जो रेशियो रहेगी उसका नाम है अभी ट्रेड्स पेबल्स टर्नओवर रेशियो, यानी TPTR, टर्नओवर रेशियो। अब देखिए भी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होती है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर हमारा एक्टिविटी था और यानी कि एक्टिविटी रेशियो कह सकते हैं, टर्नओवर रेशियो कह सकते हैं अभी। या हम ट्रेड पेबल्स को क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं हमारे। अगर ट्रेड पेबल्स की मैं बात करूं, ये वो हमारे सप्लायर्स होते हैं जिनसे हमने क्या किया हुआ है, क्रेडिट में गुड्स परचेज किया हुआ है, यानी कि उधार में जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, गुड्स की बात कर रहा हूं, तो वो हमारे क्या होता है ट्रेड पेबल्स। इसमें 2 ही चीजें आती हैं आपके पास, एक आएगा क्रेडिटर्स और दूसरी कौन सी टर्म इसमें आएगी भी, बीपी यानी कि बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स यानी कि जिन लोगों से हमने क्रेडिट में परचेज किया है उनको हम क्रेडिटर्स बोलेंगे, और बीपी क्या होता है, वही क्रेडिटर्स है जब हम बिल पे कर लेते हैं, मतलब हम क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं करनी हमने, बदले में हमको क्या एक्सेप्टेंस कर चुके हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो हमें बिल्स पेबल की पेमेंट करनी है, नई क्रेडिटर्स की है। दोनों ही आपके ट्रेड पेबल्स का पार्ट, 2 ही चीजें आएंगी। यानी कौन है, जिनसे हम उधार में क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं। अब देखो रिलेशन भी किसके साथ बनेगा, फिर क्रेडिट परचेज के साथ ही बनना चाहिए। तो हमारा जो फॉर्मूला इसका बनेगा क्या बनेगा, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो मीनिंग देखो इधर क्या होगा, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज रिलेशनशिप बिटवीन द क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसका मीनिंग अभी। अब देखिए जैसे हम पिछले अभी हमने क्या देखा कि क्रेडिट परचेज से रिलेटेड है, तो क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट करोगे आप। अब क्रेडिट परचेज हमारे पास जो कैलकुलेट करने का तरीका है अभी क्या रहेगा, देखो हमारे पास अगर जब हम क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करते हैं तो क्वेश्चन में वैसे तो परचेज ही कैलकुलेट होगी भी, वो तो आपके अलग मेथड में परचेज वगैरह हम कर चुके हैं कि आपका कॉस्ट दे के उसमें से हम क्या करें भी, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स का फॉर्मूला लगा ले, वहां से आपकी परचेज है वो मिसिंग वैल्यू अगर है यानी मिसिंग आइटम, तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर नहीं तो हमारे पास क्या होता है क्वेश्चन में, आमतौर पर जनरल से सिंपल से क्वेश्चन है इस टॉपिक के, आपके पास टोटल परचेज दिया मिलेगा भी, और टोटल परचेज में से आप क्या क्या माइनस कर दोगे क्रेडिट परचेज निकालने के लिए। सबसे पहले तो कैश की जो परचेज है आपकी वो माइनस हो जाएगी, और उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, परचेज रिटर्न, जो परचेज रिटर्न है वो भी हमारे क्या है इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, क्रेडिट परचेज। बड़ा सिंपल सा है, पिछले ट्रेड रिसीवेबल में आपने पढ़ा वही चीजें सेम, लगभग ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट परचेज निकालने के बाद हमें क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो एवरेज ट्रेड पेबल किसके बराबर होते हैं, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल, शॉर्ट में लिख रहा हूं भी, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स, क्योंकि एवरेज तो वही निकलेगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग भी। या फिर देखो ट्रेड पेबल्स दे रखा तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रेड पेबल्स की बजाय क्रेडिट और बीपी दोनों सेपरेटली दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं, तो दोनों का ही एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा अभी, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी, ये हमारा क्या होगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, दोनों का जोड़ यही बनेगा। अब किससे डिवाइड करें, क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी, इन चारों को जोड़ के डिवाइड कर दोगे 2 से, तो भी क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल, क्योंकि इन दोनों का जोड़ ही तो ट्रेड पेबल्स है ना, क्रेडिटर्स का और बीपी का। तो क्रेडिटर्स ओपनिंग वाले जोड़ दिए, क्लोजिंग वाले जोड़ दिए, बीपी ओपनिंग वाले जोड़ दिए और क्लोजिंग वाले जोड़ दिए, दोनों को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा क्या आ गया, एवरेज ट्रेड पेबल्स भी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था अभी, बड़े आसान सा फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें रेशियो कंप्लीट करने में 2-3 ही क्वेश्चन है, ज्यादा इसके क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछे गए हैं, बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूला, बेसिक से क्वेश्चन इसके से रिलेटेड होते हैं अभी।
तो देखिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये इसको कैसे आपने अप्लाई करना है फॉर्मूले को, वो चीज भी आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए भी क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। हाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता ओपनिंग ट्रेड ओटीपी यानी कि ओपनिंग ट्रेड पेबल्स आपके पास 130 गिवन है, पेड टू क्रेडिटर्स 680 है भी, परचेज रिटर्न जो है वो 40,000 है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स जो है वो आपके 220 के, लेकिन इंक्लूडिंग 50,000 ड्यू टू द सप्लायर्स ऑफ मशीनरी। इसमें जो 50,000 वो किसके हैं, मशीनरी के सप्लायर्स के हैं। देखो वो हमारे ट्रेड पेबल्स का पार्ट में होते भी। ठीक है, हम ट्रेड पेबल्स में किसको शामिल करते हैं, सिर्फ क्रेडिटर्स, यानी जिससे जो हमारे गुड्स क्रेडिट के यानी गुड्स सप्लायर होते हैं, या मशीनरी के सप्लायर, तो वो हमारे क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी एक और चीज है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है अभी, क्रेडिट परचेज हमें चाहिए जो फॉर्मूले के लिए, क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। क्रेडिट परचेज का कहीं कोई जिक्र नहीं, दी ही नहीं रखी है, ना कहीं टोटल परचेज दे रखी है कि हम उसमें से कैश माइनस कर दे, कैश भी नहीं दे रखी, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे भी, लेजर बनाएंगे हम किसका, ट्रेड पेबल्स का, ट्रेड पेबल्स अकाउंट। परफॉर्मा वही होता है लेजर वाला, पार्टिकुलर अमाउंट एंड पार्टिकुलर अमाउंट, ये आपके पर्टिकुलर्स दे रखे हैं अभी, ये आपका अमाउंट का कॉलम हो जाता है, ये भी किसका है अभी, पर्टिकुलर्स का कॉलम है, और ये भी आपका अमाउंट का कॉलम है। यहाँ पे कहता है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स क्या है अभी आपका, यहाँ पे क्रेडिट से स्टार्ट होगा, लेजर क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि ट्रेड पेबल्स एक लाइबिलिटी है अभी, और लाइबिलिटी हमेशा बैलेंस कौन सा शो करते हुए, क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, इसलिए इसको हम कहां से स्टार्ट करें, क्रेडिट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं 130। उसके बाद भी पेड टू क्रेडिटर्स, अब यहाँ पे क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं, यानी ट्रेड पेबल्स से बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो टोटल बैलेंस हमारे पास कितना है अभी 170। तो बैलेंस कितना है अभी 170। अब 170 हमारे पास है, ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। कहता पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से क्या होगा हमारे पास, जब क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे तो ट्रेड पेबल्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, और क्रेडिट की जिसका बैलेंस होता है वो डेबिट में डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे कितना बैलेंस डिक्रीज हुआ 680 भी। क्लियर, यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स की पेमेंट करें तो क्या होगा, हमारे ट्रेड पेबल्स कम हो जाएंगे, यानी क्रेडिट साइड में आएगा। परचेज रिटर्न, देखो यहाँ पे एक चीज है भी, परचेज रिटर्न आपको दे रखा है, लेकिन क्या ये लिखा हुआ है कहीं पे कि जो परचेज रिटर्न से आउट ऑफ क्रेडिट से परचेज हो। अब ये तो हमें नहीं कहा गया कि जो परचेज रिटर्न है ये क्रेडिट परचेज का ही पार्ट है, हो सकता है क्रेडिट कैश परचेज का भी पार्ट हो, तो फिर यहाँ तो इसका कोई रोल है नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट और लिखा नहीं हुआ कि क्रेडिट परचेज का में से वो रिटर्न किया गया, तो हम इसलिए इसको क्या मानेंगे, हमारी कैश रिटर्न हो सकती है, क्रेडिट की नहीं है अभी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है काम, जो हमारे पास डाटा दे रखा था फिल कर दिया हमने। अब यहाँ पे जो सम आया इसका 680 एंड 170, 750 850 हमारे पास आ जाता है अभी। और यहाँ पे देखिए बैलेंस बचेगा क्या, वही क्रेडिट परचेज, क्योंकि क्रेडिट साइड में आपकी परचेज आएगी तभी तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे ना भी। तो यहाँ पे देखिए जो बैलेंस निकलेगा वो किसका निकलेगा, क्रेडिट परचेज का। तो सम आता है हमारे पास 850 एंड डिफरेंस है 130, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 720। ये हमारे पास बैलेंस आ गया अभी किसका, क्रेडिट परचेज का। बैलेंस इन फिगर्स ये हमारा निकल के आ जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन यहां तक देखो। अब हमें क्या चाहिए था, क्रेडिट परचेज, हमने निकाल लिया क्रेडिट परचेज। अब दूसरी चीज क्या चाहिए भी, एवरेज ट्रेड पेबल। तो एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालो, एवरेज ट्रेड पेबल्स फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। तो ओपनिंग आपको दे रखे हैं 130 प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। देखिए क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स हमारे पास क्या है 170 के हैं। अभी यहां भी लिखा, और क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 220 में 50 किसके इंक्लूड है, अभी एक सप्लायर है मशीनरी का उसके। अब मशीनरी का सप्लायर हमारे क्रेडिटर्स का पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम 50 को छोड़ दें तो हमारे पास कितने क्रेडिटर बचे क्लोजिंग के, वो बचते हैं हमारे पास 170 भी। तो ये आ गया हमारे पास 170 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 2, यानी हमारे पास आ जाता है 150। तो हमारे पास जो एवरेज ट्रेड पेबल्स आ गए वो आ जाता है 150। क्लियर है अभी। अब देखो अब हमें क्या करना है, सिर्फ आंसर ही तो निकालना रहेगा ना, तो आंसर निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला आपने लिखा हुआ इरेज करते हैं, यहीं पे निकाल देंगे। तो क्रेडिट परचेज कितना आया
720। एवरेज ट्रेड पेबल्स कितना है अभी 150। 1 2 3 4 4 जीरो कैंसिल हो जाते हैं। 54 जा कितना होगा अभी 60। रिमाइंडर कितना बचा 12। अब 12 पे तो होगा नहीं ये डिवाइड, तो पॉइंट लगाएंगे। 12 है जीरो आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 15 8 जा कितना हो गया 120। तो आंसर कितना आ गया अभी 4.8 टाइम्स, क्योंकि ये रेशियो किस में निकाल रहे हैं सारे आंसर टाइम्स में, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4.8 टाइम्स। ठीक है अभी ये था हमारे कौन सी रेशियो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। क्लियर है अभी, एक ही क्वेश्चन करने की जरूरत है अभी इसकी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हमने इसके, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन सारे बुक में दे रखे हैं। जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन था आपका बुक के अकॉर्डिंग वो हमने करवा दिया, बाकी चीजें बेसिक हैं वो आपसे हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो देखिए इसी के साथ अभी जो वीडियो है हमारी काफी छोटी हुई है, तो एक रेशियो और हम कर लेते हैं इसके अंदर कौन सी, एक जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कंप्लीट करने के बाद अभी हम एक रेशियो और पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो उस रेशियो का क्या नाम है, नेक्स्ट जो रेशियो है फिक्स एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो। ठीक है भाई, छोटी सी रेशियो, अभी छोटे छोटे से इसके फॉर्मूले बचे हुए हैं, जो टॉपिक्स हैं फिक्स एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो अभी जो है अभी फिक्स एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो वही एक रिलेशन ही देख रहे हैं किसका टर्नओवर के साथ फिक्स एसेट्स का। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा अभी वो क्या बनेगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आएगा अभी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि यहाँ पे जो टर्नओवर की बात करें वो सारे आपकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही तो होते हैं ना टर्नओवर, और डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स सभी में यही था भी, जहां पे कोई पार्टिकुलर एक्टिविटी है वहां पे उसके साथ रिलेट के, नहीं तो हम किसके साथ मोस्टली चीजों के सेल के साथ रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपके पास बाई चांस क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना मिले और ना आपको उसको निकालने की कोई इंफॉर्मेशन दे रखे जिसके साथ आप उसको कैलकुलेट करें, तो यही फॉर्मूला आपका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ भी अप्लाई हो जाएगा। यानी ऊपर क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है अभी, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता है कि सेल होता है। ठीक है, कैसे निकलेगा, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कैश सेल प्लस क्या हो जाएगा अभी क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट की सेल, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसको बोला जाता है। टोटल लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसका मतलब सेल ही होता है। माइनस क्या करते हैं हम इसमें से, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। ठीक है भी, एक तो ये हो गया। फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं आपने पढ़ा है, अभी बैलेंस शीट का चैप्टर भी पढ़ा है। इससे अलावा आप जो और भी रेशियो पढ़ के आए वहां पे आपने देखा फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। फिक्स एसेट्स कह लीजिए या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि नई लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा, नई बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग तो हम इसको क्या लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स लिखेंगे। और नॉन करंट एसेट्स का जो हमारा हेड था उसके अंदर क्या क्या आया था अभी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, 2-3 चीजें आई थी। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहां पे क्या आया था अभी हमारे पास टेंजिबल फिक्स एसेट्स आई थी, यानी वो एसेट जो हम क्या करते हैं ना तो उनको रीसेल के लिए रखा गया बिजनेस में, उनको कंटिन्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज करा जा रहा है, जिनकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है अभी। ठीक है, जिनका जो प्राइस है परचेजिंग प्राइस वो उसका काफी ज्यादा होता है, और ये फिक्स एसेट्स होते हैं जो कई सालों तक हमारे बिजनेस में काम करते हैं। और ये सारे टेंजिबल एसेट्स इसके अंदर आया था। क्या था अभी, लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहे थे। इसके अलावा आपका प्लांट एंड मशीनरी हो जाता है अभी। ठीक है, कोई भी व्हीकल हो जाता है अभी। ठीक है, कार बाइक ट्रक कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। और क्या हो जाएगा आपके पास, फर्नीचर हो जाएगा अभी, फिक्चर्स एंड फिटिंग, तो फिक्चर्स हो जाता है एंड फिटिंग हो जाता है अभी। और क्या हो जाता है आपके पास फिक्स एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड आ जाएंगी भी, हाँ मशीनरी व्हीकल फिक्चर्स फर्नीचर,
तो लगभग यही चीजें हैं भी आपके पास जो टेंजिबल्स में आते हैं, क्योंकि व्हीकल में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ट्रक, बाइक, कार, कुछ भी आपके पास व्हीकल है वो सारे आ जाएंगे। फर्नीचर हमने लिख लिया, फिक्चर्स इसमें लिख लिया, फिटिंग आ गया, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, लगभग ये सारी चीजें आपकी क्या आ जाएंगी भी, किसमें आएंगी, फिक्स एसेट्स में आएंगी। एक इसी का पार्ट था इनटेंजिबल एसेट्स, क्या था भी, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से भी, वो एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी चीजें आई थी इसके अंदर, एक तो आपकी गुडविल आई थी सबसे पहले, ट्रेडमार्क्स आए थे आपके पास, कॉपीराइट्स भी, पेटेंट्स, माइनिंग राइट्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी भी, फ्रेंचाइजीज के अलावा क्या हो सकता है भी आपके पास, और कोई चीज आपके पास हो, वो भी सारे किसमें आते हुए इनटेंजिबल एसेट्स का पार्ट होते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टी है लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते, वो आपके इनटेंजिबल एसेट्स का पार्ट होंगे। इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, फिक्स एसेट्स, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स। तो ये हमारा फॉर्मूला था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में दो टाइप के एसेट्स आ रहे हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड नॉन इनटेंजिबल। तो टेंजिबल्स में जिनको देखा जा सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर्स, व्हीकल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और इंटेंजिबल में क्या आएगा, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे कि आपका गुडविल हो गया, इसके अलावा आपका पेटेंट्स राइट, कॉपीराइट्स, माइनिंग राइट्स, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वह सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, आपके इंटेंजिबल का पार्ट होते हैं। तो देखिए भी ये चीजें होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ताकि चीजें आपके पास, आप चीजों को इम्प्लीमेंट करना सीख जाए कि कौन सी चीज कहाँ पे आती है और किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए भी हमारा क्या कहता है क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख रुपए की दे रखी है, व्हीकल आपको 4 लाख के दिए हुए हैं, गुडविल आपकी 2 लाख की है, कैश आपके पास 2 लाख है, एवरेज इन्वेंट्री 12 लाख और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% और निकालना क्या, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। देखिए भी यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए भी, एक हमें क्या चाहिए, फिक्स एसेट्स, और दूसरा क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब फिक्स एसेट्स तो हमारे पास हो जाएंगे, जैसे गुडविल फिक्स एसेट्स होती है भी, व्हीकल फिक्स एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है, 3 चीजें होगी। कैश जो नॉन फिक्स एसेट्स है, यानी करंट एसेट्स है, इसके लिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे भी। इन्वेंट्री भी जो है एवरेज इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री भी हमारी करंट एसेट्स होती है, इसको फिक्स एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारी फिक्स एसेट्स यहाँ से निकल जाएंगी, चलो जो भी है निकाल लीजिए एक बार। फिक्स्ड एसेट्स ये तो हमारे पास निकल भी जाती है डायरेक्टली, 12 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख, 4 8 16 इंटू कितना हो गया 18 लाख हमारे पास फिक्स एसेट्स निकल गए। अब क्या चाहिए भी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन में, लेकिन दिया क्या हुआ है, जीपी ग्रोस प्रॉफिट 20%। जब 20% का रखा तो किसका ग्रोस प्रॉफिट 20% है, सेल का ही है, सेल हमें दे नहीं रखी। और क्या दे रखा है अभी, एवरेज इन्वेंट्री दे रखा और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है। इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट, और कॉस्ट के साथ जीपी दे रखा है, तो फिर हमारे पास सेल निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए भी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती किसके बराबर है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब ये आपको 6 दे रखा है, कॉस्ट आपको दे नहीं रखी है, एवरेज इन्वेंट्री आपको कितना दे रखा है 12 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 मल्टीप्लाई 6 यानी 72 लाख रुपए हमारी क्या आ जाती है, कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है भी, उसके बाद देखिए कॉस्ट निकलने के बाद अभी हमारे पास जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 20%, अगर कॉस्ट का होता डायरेक्टली निकल जाता, जब परसेंटेज में नहीं कह रखा किसका क्वेश्चन में, तो ग्रोस प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, सेल के ऊपर ही होता है। तो सेल का है, तो मान लीजिए ज्यूम कर लेते हैं अभी, लेट्स जो सेल है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना है अभी 100, तो उसके ऊपर आप प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं अभी 20, और अगर ये 20 है तो फिर आपके पास कॉस्ट कितनी रहेगी 100 माइनस 20, यानी कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी वैल्यू आएगी उसकी 80। ठीक है, अब 80 की वैल्यू तो हमारे पास है ना, कितनी 80 की वैल्यू भी 72, 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैसे निकालोगे, यानी कि सेल की वैल्यू कैसे निकलेगी भी 80 की वैल्यू, या तो ऐसे दिखाता हूं मैं आपको, 72 लाख, 1 की वैल्यू क्या होगी 72 लाख बाय 80, और 100 की वैल्यू निकालने तो मल्टीप्लाई क्या करोगे 100। ठीक है, सेल की वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ पे 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाती है अभी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, डिवाइड करो 18 आ जाएगा, 18 लाख, 18 5 जा 90, तो कितनी सेल आ गई भी हमारे पास 90 लाख। ठीक है, डायरेक्टली निकाल दिया हमने, कितने सेल आ गई भी 90 लैक्स की सेल आ जाती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यही चीज तो चाहिए थी हमें, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। फिक्स एसेट्स हमारे पास निकल चुकी हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां निकल गया, तो निकाल लीजिए फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो किसके बराबर है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 90 लाख है अभी, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कितने हैं 18 लाख, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0 कैंसिल हो जाएंगे, 18 5 जा कितना होता है 90, तो आंसर कितना आ गया 5 टाइम्स, यानी फिक्स एसेट्स हमारी किसकी, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो कितनी है अभी 5 टाइम्स है। ठीक है भी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज हमने 2 रेशियो कंप्लीट की भी, एक हमने पढ़ी ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसमें हमने रिलेशन पढ़ा भी ट्रेड पेबल्स का और क्रेडिट सेल का। एक हमने पढ़ी फिक्स एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो, इसमें हमने क्या पढ़ा, रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड फिक्स एसेट्स। तो जो भी इसके हमने न्यूमेरिकल भी किए भी, उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ आई होंगी, हेल्पफुल रही होंगी। ठीक है, वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेशियो के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।